नमोस्तु गुरुदेव, आप इतने एनर्जी से भरे हुए हो, तो महाराज जी जैसे कि आप प्रवचन अभी जैसे पार्टी पे बैठे हो तो वो महाराज जी आप चले जाते हो तो उस पार्टी में कितनी एनर्जी होती है और वो हम लेडीजों को छूना चाहिए कि नहीं? मैं इसके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं। आगम में ऐसा मिला है कि यदि किसी महाराज के हम दर्शन करने गए और वो वहाँ उपलब्ध नहीं हुए तो जिस स्थान पर महाराज बैठे थे उस स्थान की वंदना करने पर, उसको नमस्कार करने पर उतना ही पुण्य मिलता है जितना साक्षात मुनि मुद्रा का मिलता है। ये शास्त्रों में कहानी है कि उसके आसन को, जहाँ वो बैठे थे, उस आसन की वंदना कर लेने से भी अपने आप में वह निषद्धिका कहलाती है। और जहाँ जहाँ क्षेत्र वो यही तो बनते हैं। चरण चिन्ह क्या है? जैसे कल कहा था कि मुनिराज नहीं मिल पाए, लेकिन उनके चरण चिन्ह जहाँ पड़े हैं, यदि उस स्थान को भी यदि हमें मिल गया तो वंदना आती है। तो ऐसा उल्लेख शास्त्रों में तो आता है, बराबर आता है। जिज्ञासा रख रहे हैं, शास्त्रों में तो आता है, बराबर आता है। जिज्ञासा रख रही हैं गुंजन। और एक और पाठ मिला है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने जब भगवान की पांडव पीठ का स्थापन किया जिसमें भगवान बैठते, भगवान को नहीं, भगवान की पीठ, कनकाद्रि निभम कमरम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामी परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तिता पावनम पुण्य कारणम। ये शब्द पूज्यवर ने दिया कि हे भगवान, आप तो आपकी महिमा तो मैं क्या कहूँ। आप पाद पीठ पर जिस पे बैठे हो, इस पाद पीठ की वंदना करने में भी हमारे पापों का क्षय हो जाता है। ऐसा भक्त उसमें आया। और ऐसे ही एक भक्तांबर में आया है। पाद पीठ के संबंध वो श्लोक दुश्मन में नहीं आ रहा है कि हे भगवान, जिस पाद पीठ पर आप पैर रखते हैं वे पाद पीठ भी वंदनीय हो जाते हैं। ऐसा जिज्ञासा रखेंगे।